सम्मानित अध्यापक और सभी छात्र छात्रों को नमस्कार। मेरा नाम कमल सैनी है। मैं बीएड सेकंड सेम का छात्र हूँ। लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेज हल्दूचोट से हूँ। इस विद्यालय का छात्र भी रहा हूँ मैंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हूँ यहाँ से। और आज के विषय में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट विषय है महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री सीनियर पोस्ट में स्टार्ट करना चाहता हूँ 2 लाइन से। पक्का हो रही नहीं लग रही गर्मी हो रही है। आज की भाषा नहीं लिखी है, आज की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। आज की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखने नहीं आती, लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। किस्मत जरा व्यस्त है, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं लाया हूँ। घायल भारत सीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत सीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। और देखिए भारत किस प्रकार से सीख रहा है, किस प्रकार से भारत की स्थिति है। और इसी के आज के जो युवाओं को मैं एक लाइन अपना प्रेजेंट करने वाला हूँ। देखिए मोहब्बत हर कोई करता है, कोई अपने माता पिता से, भाई बहनों को, सबका अलग अलग एक तरीके से ट्रेंड है। तो मैं नौजवानों के लिए कहना चाहता हूँ, जो आज के प्यार के बेस पे कहना चाहता हूँ कि इश्क करता है हर कोई, ध्यान से सुनिएगा, इश्क करता है हर कोई, महबूब पे मरता है हर कोई। इश्क करता है हर कोई, महबूब पे मरता है हर कोई। मगर इस वतन को महबूब तो बनाकर देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई। इस वतन को महबूब तो बनाकर देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई। आज हमारे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। उनकी जर्नी ऐसी रही है, उन्होंने हरिश्चंद्र नाटक देखा, उसके बाद उन्होंने सत्य बोला, उसके बाद उनके आंदोलन, जो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, उनके बिना अगर हम वो नहीं होते, और उनके जो हमारे आज महान व्यक्तित्व हैं, उनके बिना जो हमें आज़ादी मिली है, और जो उन्होंने उनके आंदोलन हो गए, हो गया, सहयोग आंदोलन जो मूवमेंट चलाया उन्होंने। और उसके बाद सबसे पहले देखिए उन्होंने साउथ अमेरिका में गए थे, जब उन्होंने वकालत पूरी करी। और उसके बाद वहाँ पर 1893 में वहाँ गए, 15 साल के बाद वहाँ पे रंगभेद की नीति खत्म करने के बाद फिर भारत में आए, भारत को भ्रमण किया, जाना। एक्चुअल में इंडिया के लोग वास्तव में आज़ादी चाहते हैं, ये वांट फ्रीडम। ये खाली ऐसी उन्होंने पूरे जिज्ञासा जानी लोगों की, फिर लोगों को एकजुट करा, फिर अपने मूवमेंट चलाया। अंग्रेजों का पहले वो अंग्रेजों का साथ देते, वो सोचते थे कि हम अंग्रेजों का जब कोऑपरेट करेंगे तो हमें आज़ादी दे देंगे। अंग्रेज उनको झूठ बोलते रहे महात्मा गांधी जी से कि हम तुम्हें आज़ाद दे देंगे, आज़ादी कर देंगे। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में होता है, 13 अप्रैल 1919 की बात है। आपने देखिए एक कुएं में कितने सारे लोग मर जाते, जनरल डायर ने गोली चलाकर वो मूवमेंट कर दिया। उसके बाद रॉयल एक्ट आ गया, एक ऐसा एक्ट आज के संविधान, आज की हम लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं। उस समय अगर आपने कोई भी अपराध नहीं किया तो आपको सख्त उसके बिहार पर ही जेल में डाल दिया जाता था। आप पे कोई मुकदमा आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। एक ऐसा रॉयल एक्ट था जो 1919 में मार्च में आया। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का मतलब था कि हम अंग्रेजों का बिल्कुल भी अब साथ नहीं देंगे, और जो उनकी जो सारे विदेशी, मतलब उनके विदेशी वस्त्रों का क्या गया, स्वदेशी अपनाओ। फिर उसके बाद मूवमेंट चलते रहे महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर नमक सत्याग्रह आया, फिर 1932 में, फिर 1940 में, फिर लास्ट में 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। इनमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और आज जो स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं ना, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 से 2 अक्टूबर से स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं। 2 अक्टूबर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत की गई महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। वो कहाँ से गई थी? एक बार मुझे याद है, मैंने उनकी एक किताब में पढ़ा था। तो महात्मा गांधी जी ने इंदौर, जो मध्य प्रदेश में आज की स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है, हमेशा रैंक में फर्स्ट आता है। तो एक बार महात्मा गांधी जी स्वच्छता पे भाषण दे रहे थे, तो बीच में एक महिला बैठी थी, उसकी वस्त्र थोड़े गंदे गए, तो महात्मा गांधी जी कह रहे वो भाषण दे रहे। तो महात्मा गांधी जी जो महिला ने बीच में रोक के उनको कहा कि महात्मा गांधी जी मेरे वस्त्र तो इतने खराब है, इतने गंदे हैं, तो मैं कहाँ से स्वच्छ होंगी? तो महात्मा गांधी जी, आपने हमेशा देखा होगा, वियरिंग में अपनी धोती पहनते हैं, तो उन्होंने अपनी धोती फाड़ कर उस समय एक टुकड़ा उसको दे दिया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किया था। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। और हमको स्वच्छता के विषय में, देखिए स्वच्छता हम कहने से, अगर सोशल मीडिया पर या अगर बनने से कोई फायदा नहीं। फेक नहीं करना है, रियल बनना है। रियल कैसे बनेंगे? खुद करना पड़ेगा, खुद को अपनाना पड़ेगा। पहले अपने से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आप आगे जाके अवेयरनेस की उसमें बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है स्वच्छता का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे, अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो कितने बीमार रहेंगे।
अगर हम बीमार रहेंगे तो हम एक्टिव कहाँ से रहेंगे? कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना, आत्मा परमात्मा आत्मा निवास करती है। अगर हमारा माइंड ही संतुलन नहीं है तो हम कहाँ से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खाली अगर देखिए इंडिया की अगर पॉपुलेशन देखे जाए तो कितना चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, कितनी बड़ी बात है, चाइना को पीछे कर दिया। और 80% हम युवा हैं, हमें युवा शक्ति है। हमारा इंडिया जो युवा शक्ति है, अभी यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार हमारे सबसे ज़्यादा 15 से 64 वर्ष के 68% लोग युवा हैं। फिर भी हम इतने पीछे क्यों हैं? चाइना चले, अमेरिका चले जाओ, इफ यू टॉक अबाउट चाइना अमेरिका, ये डेवलप कंट्री क्यों हो गई है? मुझे सबसे बड़ी अपने इंडिया में एक सबसे बड़ी कमी ये लगती है कि रूल एंड रेगुलेशन तो बना दिए हैं, संविधान प्रॉपर बना दिया है, लेकिन उसको फॉलो नहीं हो पा रहा है। लोग फॉलो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? एजुकेशन की क्वालिटी नहीं है, एजुकेशन में कितनी क्वालिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोग स्ट्रिक्ट नहीं है, सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार हर जगह है। उसको खत्म कौन करना पड़ेगा? देखिए अवेयरनेस और एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब आपको पता चल जाएगा इस चीज़ से हमें ये बीमारी होती है, ये पोल्यूशन होता है, ये पोल्यूशन होता है। आज देखिए लगातार बारिश पड़ रही है 2 महीने से, क्यों पड़ रहा? अचानक ऐसे तो पहले कभी नहीं होता था कि बारिश लगातार ही